एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े आदमी का परिवार रहता था। इस परिवार में बूढ़े आदमी के अलावा उसकी पत्नी, एक बेटा, बहू और 2 प्यारे पोते थे। यह परिवार एक पुराने लेकिन मजबूत मकान में रहता था, जिसे बूढ़े आदमी ने अपनी जवानी में बड़े प्यार और मेहनत से बनाया था। इस घर ने समय के साथ कई बदलाव देखे थे और हर दीवार पर परिवार की खुशियों और संघर्षों के अनगिनत किस्से छिपे हुए थे। वह मकान सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नहीं था, यह परिवार की यादों, खुशियों और संघर्षों का भी हिस्सा था। हर दीवार, हर कमरे और हर कोना उन पलों का गवाह था जिन्हें परिवार ने मिलकर जिया था। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा, जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था, सोचता था कि इस पुराने मकान की अब कोई खासियत नहीं बची है। वह चाहता था कि यह मकान बेचकर शहर में एक बड़ा और आधुनिक मकान खरीदा जाए, जहां उसे और उसके परिवार को हर सुविधा प्राप्त हो और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। एक दिन बेटे ने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, इस पुराने घर का क्या फायदा? इसे बेच देते हैं और शहर में एक अच्छा सा मकान खरीद लेते हैं। वहां हमारे पास हर सुविधा होगी और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में भेज सकेंगे। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन क्या तुम जानती हो इस घर की असली कीमत क्या है? बेटे ने हैरानी से पूछा, पिताजी, इस पुराने मकान की क्या कीमत हो सकती है? यह तो बस एक साधारण सा घर है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, इस मकान में तुम्हारी माँ और मैंने अपने जीवन की सबसे कठिन और खुशहाल क्षण बिताए हैं। तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारी शादी तक, हर खुशी और हर दर्द इस घर की दीवारों ने हमारे साथ साझा किया है। यह मकान सिर्फ एक संरचना नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों का प्रतीक है, हमारे रिश्तों का बंधन है। यहाँ हर ईंट में हमारी मेहनत, प्यार और संस्कार। बूढ़ा आदमी बेटे को घर के हर कोने में ले गया और वहां की यादें ताजा कीं। बच्चों के बचपन की शरारतें, त्योहारों की खुशियां और कठिन समय में परिवार का एकजुट होना। उसने उस पुराने लकड़ी के पलंग की ओर इशारा किया, जहां उसने और उसकी पत्नी ने कई रातें बिताई थीं। पुराने दीवार घड़ी की ओर इशारा किया, जो उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण की गवाह थी, और बगीचे की ओर इशारा किया, जहां बच्चों ने खेलकूद किया और परिवार ने मिलकर त्योहार मनाए। बेटे को एहसास हुआ कि यह मकान सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन की धरोहर है, एक अनमोल उपहार है जो समय के साथ मूल्यवान होता जाता है। बूढ़े आदमी ने अंत में कहा, शहर में बड़ा मकान खरीदना आसान है, लेकिन इस घर की भावनाओं और यादों को फिर से पाना असंभव है। यह घर हमें यह सिखाता है कि घर केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां परिवार के सदस्यों का दिल बसा होता है, जहां हम सब मिलकर जीवन के सुख दुख साझा करते हैं। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के पैरों को छूते हुए कहा, पिताजी, आप सही कह रहे हैं। इस घर की कीमत मेरे लिए अब किसी भी बड़े मकान से ज्यादा है। हम इसे नहीं बेचेंगे। इस तरह वह परिवार उसी पुराने मकान में रहने लगा, जहां हर दीवार उनकी कहानी कहती थी और जहां वे सभी खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीते रहे। घर के हर कोने में परिवार की कहानी बस गई थी और यही उनकी सबसे बड़ी धरोहर थी। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि घर केवल एक संरचना नहीं है, यह परिवार की जड़ें, रिश्तों का बंधन और उन अनमोल पलों का संग्रह होता है जो हमें जीवन भर याद रहते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो उन लोगों को भेजें जो गांव के घर को बेकार समझते हैं, तथा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।